लश्कर के निशाने पर पीएम मोदी, संसद, सेना मुख्यालय और परमाणु केंद्रों पर भी लश्कर की नापाक नजर, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में वायुसेना का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पंजाब से की गिरफ्तारी। और डीडीसीए पर एसआईटी का गठन चाहते हैं गोपाल सुब्रमण्यम। अजित डोभाल को लिखी चिट्ठी, सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस से मांगे 5-5 अफसर। केजरीवाल से भी मांगे एसीबी के अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। अभी बिहार के दरभंगा में इंजीनियर की हत्या की गुत्थी सुलझी नहीं कि 24 घंटे के भीतर वैशाली में एक और इंजीनियर और मुजफ्फरपुर में व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या हो गई। पटना में एक इंजीनियर को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया। नीतीश को शपथ लिए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और बढ़ते अपराध का ग्राफ देखते हुए विरोधी कह रहे हैं कि बिहार में 1990 के दशक का जंगल राज लौट आया है। यह जंगल राज पार्ट 2 है। उधर सत्ता में न रहकर भी लालू एक्शन में नजर आ रहे हैं। बिहार में फिर उठा जंगल राज का सवाल, तो बोले लालू, उसी तरह से चुनौती लोगों ने दिया है जो मेरे राज में दिया था। ये वही लोग है, वही अपराधी सब है। चरमराई कानून व्यवस्था, तो बोले लालू, आदेश दीजिए कि एसपी या कलेक्टर गांव में रात्रि विश्राम करे निकल करके। लालू को पता है कौन है अपराधी। ये अपराधी संतोष झा गिरोह सीतामढ़ी का पूरा मिथिलांचल इलाका से कई जगह इससे गिरोह फैले हुए हैं। इसका काम ही है निजी कंपनियों के लोगों को थ्रेड करना, पैसा लेना। लालू को पता है कहाँ है अपराधी। पता किया दरभंगा के एसपी से, तो एसपी साहब ने बताया कि वो जेल के अंदर है। लालू को पता है कैसे काम करते हैं अपराधी। अपराधी जेल में जाके और जेल से भी फोन करते हैं अपराधी लोग। सरकार में नहीं पर एक्शन में है लालू। हम लोग बैठे नहीं है, एक एक घटना पर हम लोग का ध्यान है। लालू बोले जंगल राज नहीं, कानून का राज होगा। कानून का राज पर बिल्कुल, और उसको और कैसे सुदृढ़ किया जाए मजबूत, उस पर सरकार टस से मस होने वाली नहीं है। लालू की नसीहत, ढोल बजाना बंद करें। ढोल और बजा बजाने वाले लोग थोड़ा परहेज करें, रोटी न सके। देख रहे हैं बहुत लोग ढोल रोजी जंगल राज आ गया, ये आ गया। एक के बाद एक इंजीनियरों और व्यापारियों की हत्या की वारदात से बिहार दहला तो जंगल राज की बात फिर जुबान पर आ गई। उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा पूरी तरीके से सरकार लालू जी चला रहे हैं और वही 90 का दशक जो जंगल राज हम लोग कहते रहे हैं और जिस बात की हम लोग को आशंका थी कि जंगल राज पार्ट 2 वापस आएगा, वो पूरी तरीके से वापस आ चुका है। सभी मान रहे हैं कि बिहार में सत्ता बदलते ही अपराधी तेजी से सक्रिय हुए, लेकिन बढ़ते अपराध की वजहों पर सोच बटी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि नई सरकार के साथ सियासी साजिश की जा रही है। अगर ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो सख्ती से इससे निपटना चाहिए, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई लोग साजिश के तहत ये काम करवा रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बीते 1 महीने में बिहार में रंगदारी मांगने, हत्या और बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन नीतीश के चाणक्य शरद यादव अभी तक जनादेश के खुमार में हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जनादेश विकास के लिए मिला या अपराध के लिए। इस तरह का स्वीप कभी होता है क्या? 2/3 मेजॉरिटी से जीते हैं, 80% जनता ने हमको मोहर लगाई है। इससे ज्यादा और क्या जवाब चाहते हो? जनादेश वो विकास के लिए है। जनादेश जो है वो एक अपराध मुक्त समाज और अपराध मुक्त व्यवस्था के लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद हुए हैं, अपराधी पूरी तरह से मस्त है और जनता पस्त है। सियासी बयानबाजियों के बीच डर जंगल राज के आहट का है। सीधा सवाल यह है कि क्या शपथ ग्रहण के 1.5 महीने के भीतर ही
नीतीश सरकार अपराधियों के सामने लाचार है। तो बिहार के हालात से वाकिफ कराने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है था और आपने ये रिपोर्ट देखी, मसला आपके समझ में आ गया होगा। हमारा सीधा सवाल आज का बिल्कुल साफ है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है, जैसा कि आरोप बिहार में विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल जो आज की चर्चा के दौरान हम उठाएंगे। क्या नीतीश का सुशासन अग्नि परीक्षा के दौर में है? बिहार में अपराधी मस्त, जनता पस्त क्यों है? क्या बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए आरजेडी जिम्मेदार है, लालू यादव जिम्मेदार है? क्या जंगल राज 2 बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? यह सवाल भी आज इस चर्चा में मैं उठाऊंगा। और बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे अमिताभ सिन्हा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजीव त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं रविशंकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, पटना से प्रवक्ता हैं जेडीयू के। नीरज जी, पहला सवाल आपसे, ये जो आरोप लग रहा है आपकी सरकार के ऊपर कि भाई जंगल राज 2 है, ये जंगल राज की वापसी हो गई है, आपको लगता है जितनी भी वारदातें पिछले 1-1.5 महीने में हमें देखने को मिली हैं उसके आधार पर यह कहना ठीक होगा? सबसे पहले तो मैं विपक्ष के उस मित्र का मैं बयान सुन रहा था जिनका कहना था कि अपराध मुक्त, हमने अपराध को नियंत्रित करने का दावा किया है। अपराध मुक्त और आतंकी घटना से मुक्त का तो तकनीक भाजपा के पास है। दूसरा सवाल कि जो कानून का राज बिहार में रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां थी? 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जो सेल्फिश प्रधानमंत्री हैं, सेल्फी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि बिहार में काम ही नहीं हुआ। तो कानून का राज भी माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया, गृह विभाग मेरे जिम्मे था। इसकी पात्रता नहीं है उनके पास कि कंपैरिजन करने के लिए, तुलनात्मक विवरण के लिए। कुछ एक घटनाएं हमारे लिए चुनौती हुई हैं, चुनौती के रूप में है। और मेरा एक अनुरोध और होगा कि जो आपराधिक घटनाओं का जो फलाफल आए इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। हाँ। अगर ये 4-5 घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो इसके जल्दी नतीजे आने वाले हैं। तो मेरा यह अनुरोध होगा आपसे कि उसका फलाफल भी अवगत कराइए, क्योंकि जब विपक्ष के लोग बोलते हैं तो तथ्यों के को गहराई से बगैर जांचे हुए राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना मंतव्य देते हैं। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसे तो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसका मतलब यह कि नीतीश कुमार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मेरा यूएसपी है कानून का राज। हाँ। हमने करके दिखाया है। जिनके खिलाफ लोग जुबान नहीं चलाते थे उनको जेल की सलाखों तक हमने पहुंचाया है। बिहार के लोगों को एहसास है। लेकिन कुछ एक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं। हाँ। अब उसके व्यापक कारण होते हैं, कौन कौन से कारण है तो पुलिस अनुसंधान करके इसका खुलासा करती है। नहीं, लेकिन नीरज जी पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई उससे तो ऐसा ही लगा कि भाई अपराधियों का राज हो गया है क्या? मुजफ्फरपुर में शाम 7 बजे एक गल्ला व्यवसायी को मार दिया गया, शाम को 7 बजे, और इससे मैसेज ये गया कि एक बार फिर क्या बिहार उसी दौर में तो नहीं जा रहा है जहां पर रात में 8 बजे के बाद लोग अपने घरों से वापस निकलते ही नहीं थे। फिर 2 इंजीनियर्स की हत्या हुई, फिर एक इंजीनियर और नहीं मार दिया गया। नहीं, हाजीपुर की घटना के बारे में मुझे जानकारी है जी। उनके बड़े भाई राजीव जी ने एफआईआर दर्ज किया और उसमें यह लिखा है। हाँ। उन्होंने कहा है कि रिलायंस के कर्मचारी उनको बुलाकर के लेकर के गए। अब वो कंपनी के अंदर प्रतिस्पर्धा का मामला क्या मामला है, और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है, मैं आज एक चैनल पर उनके परिजनों के साथ भी था जी, जल्द ही उसका भी उद्भेदन हो जाएगा, बहुत जल्द गिरफ्तारियां भी सुनिश्चित हो जाएंगी। हाँ। अब ये महत्वपूर्ण विषय, अब आप पटना की घटना की चर्चा कर रहे हैं जी, इसका जरा आने दीजिए। ये लड़का मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है, मुझे जानकारी मिली है कि 6 महीना से कॉलेज नहीं जा रहा था। अब ये लड़का अपने मोबाइल से फोन करता, अपनी माँ को एक दिन पहले बोलता है, माँ ऑफिशियली बोली है कि मुझे कहा कि अम्मी तुम अकेले रह जाओगी ना। अब ये बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जी। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमिताभ जी, डॉक्टर नीरज कुमार जो इससे पहले कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये छिटपुट घटनाएं हैं, फिर आप लोग क्यों एकदम से आरोप लगा दे रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है, जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या बीजेपी सिर्फ इंतजार कर रही थी कि 3-4 घटनाएं घटे और हम ये आरोप लगाएं? जल्दबाजी में थे क्या आप लोग? समीर जी, सबसे पहले तो मैं एक स्वयं बिहारी हूं
जी। और बिहार में जो चुनाव था उस समय मैंने वहां लगभग 1.5 महीने कैंपेन में हिस्सेदारी की है। हाँ। इसीलिए मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं कि जो भी है स्थिति, बिहार में जनादेश इनको मिला है, तो बिहार के जनादेश को मैं सम्मान करता हूं और उसे प्रणाम करता हूं। लेकिन जो ये जंगल राज हो या जो भी उसके लिए संज्ञा जो दीजिए आप, हाँ। उसे जो भी आप नामकरण कर दीजिए, लेकिन जो कानून व्यवस्था की स्थिति दुरूह और दुर्गम होती जा रही है, ये नई बात नहीं है। ये मैंने जब हम लोग कैंपेन में थे तब भी ये बात चेताया जा रहा था लगातार कि नीतीश जी के कार्यप्रणाली पे कोई संदेह नहीं, क्योंकि नीतीश जी बने ही है भारतीय जनता पार्टी की मदद से। भारतीय जनता पार्टी के कंधों पे बैठ के नीतीश जी का आज ये कद हुआ है। तो नीतीश जी की कार्य क्षमता पे, उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह यदि होता तो भारतीय जनता पार्टी उनको नेता नहीं बनाती। उनमें निश्चित रूप से कुछ खूबियां हैं, लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब नीतीश जी ने अपने विभिन्न राजनीतिक, लेकिन आपका ये मानना है कि नीतीश जी तभी तक सुशासन दे सकते हैं जब तक वो आपके साथ मिलकर रहे? नहीं, किसी और के साथ जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे सुशासन। बिल्कुल नहीं, ये मुगालता भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, हाँ। नीतीश जी बिहार को एक अच्छा शासन दे, हाँ। इसकी शुभेच्छा मैंने इसलिए इस जनादेश का सम्मान करते हुए अपनी बात शुरू की है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, मैं वही कहना चाह रहा हूं। 1 मिनट का समय लूंगा। अगर मई महीने से जब से नीतीश जी और लालू जी का वहां सम्मेलन हुआ, सम्मेलन के बाद से ही आशंका आने लगी, क्योंकि 10 साल तक जो लालू प्रसाद जी का जो शासन व्यवस्था से अलग हटने के कारण उनके समर्थकों में एक फ्रस्ट्रेशन था और साथ में बहुत ही स्थिति आर्थिक उनकी दयनीय हो गई थी। उनको दोबारा रिवाइवल पैकेज चाहिए था और इसीलिए सीवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक बहुत करीबी रिश्तेदार, उसको ये अखबार की खबर है, मैं नहीं बता रहा हूं, 40 लाख रुपए का रैंसम देके छुड़ाया गया मई महीने में। ये जो कैंपेन शुरू हो रहा था उस समय, उसके बाद गया में आ रहे एक डॉक्टर का अपहरण किया गया, उसने भी बहुत बड़ा पैसा देके अपनी मुक्ति पाई। और ये सब हम लोग कैंपेन में उठा रहे थे। ये आशंका जता रहे थे कि श्री लालू यादव जी की जो कार्य पद्धति है वो नीतीश जी के साथ मिलकर टकराहट पैदा करेगी। नीतीश जी सुशासन के जो बाबू कहे जा रहे हैं, शायद लालू जी के साथ मिलने के बाद में वो कायम न रख पाए। नीरज, और मैं यही जवाब लूंगा, और यही स्थितियां ऐसी हैं। राजीव त्यागी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज कांग्रेस के नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे थे, साजिश ठहरा दिया गया, जिस तरह के आरोप विपक्ष लगा रहा है, बीजेपी लगा रही है, कहा गया कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ जरूर कोई साजिश हो सकती है। तो मई में मतलब क्या साजिश की आवाज नहीं उठाएगा? मई 2015 में क्या साजिश थी? वारदातें हो रही है तो विपक्ष तो आवाज उठाएगा। देखिए, भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम और उसको स्थापित करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, तो विपक्ष के अपने दायित्व हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में निभाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा समीर साहब जी, अपराध बुरा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, केरल में हो, तमिलनाडु में हो, मध्य प्रदेश में हो, देश के किसी भी हिस्से में हो। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी जंगल राज बिहार में बताती है, वो देख ले कि एनसीआरबी के आंकड़े लगातार 3 साल से शील्ड जीतने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। 3 साल से लगातार शील्ड जीत रहा है मध्य प्रदेश, और 3 साल से जो जीत रहा है उसमें 15 साल हो जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रेप के सबसे ज्यादा मुकदमे मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका कहने का मतलब यह नहीं कि मैं बिहार में जो अपराध हो रहे हैं मैं उनको शील्ड कर रहा हूं। अपराधियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक विशेषता है साहब, 1925 का से आप इतिहास अगर देखेंगे इनका, तो इनका काम है दूसरों का चरित्रहनन करो, खुद कुछ मत करो, और दूसरों के चरित्रहनन करने के बाद अपनी बाजी खेल करके अपने लिए राज प्राप्त कर लो। अगर इतिहास में जाए तो 2005 का इतिहास क्यों ना देखा जाए? त्यागी जी, त्यागी जी तो कॉमेडी कर रहे हैं, उसे मानेंगे आप? 15 साल जंगल राज था, ये तो मानेंगे। और कहीं ना कहीं आज जो बिहार के लोगों के मन में ये डर उभर कर आ जाता है, ये उसी की वजह से है, ये मानेंगे ना? देखिए, 15 साल लगातार अगर एक ही पार्टी को जिताते रहते हैं लोग बाग, तो लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं बदलाव हो। और कॉमेडी कौन कर रहा है देश के साथ, ये तो देश की जनता डिसाइड कर रही है। अभी मोदी जी जो कॉमेडी कर रहे हैं उसकी वजह से गुजरात में क्या हाल हुआ वो देख लीजिए। नहीं तो आपके युवराज क्या कॉमेडी करके यूरोप चले गए घूमने? नहीं, देखिए मोदी जी को कहाँ बीच में ला रहे हैं? बता के गए, नहीं तो इस बार तो बता के गए। गांधी फैमिली पे अटैक करना आपका दायित्व है, उस दायित्व को आप निभाते रहिए। उससे आपके छूट गरीबों की बात करते हैं, नहीं गरीबों की बात करते हो, छुट्टी बनाने यूरोप जाते हैं। आपको मैंडेट मिला था लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए,
देश में किसानों की व्यवस्था ठीक करने के लिए, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए क्या मोदी सरकार वो कर पाई? तो जंगल राज पूरे देश में मोदी सरकार ला रही है, कांग्रेस ने गरीबों की राज्य सरकार के मुकाबले 60 सालों में जंगल राज जो है भारतीय जनता पार्टी की 60 सालों में केंद्र में बैठी है, अभी भी गरीबी बेच रहे हैं। मारा दूसरे में भागा, 60 सालों में आज गरीबी बेच रहे हैं। ये शर्म का विषय है कि आपका युवराज आज भी गरीबों की बात करता है और गरीबी की बात करता है। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। जंगल राज तो आप ला रहे हैं। नहीं, आप जंगल राज आप ला रहे हैं। आप मोदी जी की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना है, सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अभी आपको बिहार की ऐसी स्थिति नजर आ रही है? क्या अपराध वाकई इतना बढ़ गया है कि हम 1990 से 2005 के उन 15 सालों की तुलना करने लगे उससे? मैं समीर जी यही जल्दबाजी में आप लोग ये कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है, क्योंकि कहने में अच्छा लग रहा है। मैं बिहार की ही बात कर रहा था, तो इनके सामने तो ये सपने में भी मोदी जी दिखते हैं ना इन लोगों को, कांग्रेसियों को। हाँ। अभी यहाँ पर मोदी जी कहां से बीच में आ गए? हाँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सपने देखने आपका काम है। नहीं, आप सपने में राजीव जी भयाक्रांत होते हैं आप लोग मोदी जी से। दिया है नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप मोदी जी को कहीं भी लेके आए, अच्छी बात है। 12 महीने से लगातार एक्सपोर्ट घट रहा है, देश की इकोनॉमी बैठ रही है, आंकड़ों की नौजवानों बात को रोजगार नहीं है, किसानों को बेहतर जीवन नहीं है। देखिए, सांख्यिकी और आंकड़ों की बात करेंगे तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि 60 सालों में आपने देश को ऐसा बनाया है कि आंकड़ों की बात करने का आपके पास जी, लेकिन आज आपके पास बिहार का डेटा होना चाहिए। और क्या 1.5 महीने में बिहार में क्या हुआ? चलिए, विकास किया। एक न्यूट्रल वॉइस भी हमारे साथ है, रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रविशंकर जी, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगा रहा है विपक्ष नीतीश सरकार पर, ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है क्या? जंगल राज पार्ट 2 कह देना एकदम से पिछले 1.5 महीने में जो छिटपिट वारदातें हमें देखने को मिली हैं, उसके आधार पर क्या ठीक होगा क्या? ये 2-3 पॉइंट हैं इसमें। देखिए, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको देख के तो लोगों में थोड़ी बहुत मतलब दहशत तो ना कहें, लेकिन हाँ, एक इंप्रेशन जो जाता है, एक जो लोगों में, सिर्फ बिहार में रहने वाले लोगों की बात नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बाहर से या दिल्ली से बैठ के देख रहे हैं या पूरे देश के लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं ये घटनाओं के बारे में, तो चिंतित जरूर है कि हो क्या रहा है ये। हाँ। एक के बाद लगातार, मतलब इस तरह का इट्स स्पर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो बिल्कुल मतलब ये नीतीश के सुशासन राज की को मजबूत नहीं बनाता है, ऑफ कोर्स। लेकिन ये देखना है कि ये तो सबको पता था कि जैसे ही इस तरह की घटनाएं होंगी, विपक्षी पर्टिकुलरली बीजेपी तो सवाल उठाएंगे ही। हाँ। और वो इसको एक इशू बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की इन लोगों की कोशिश है। शायद इस पे अभी काबू पा लें नीतीश की गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स वो उनका यही, जैसा कि ये नीरज जी बता रहे थे कि इनका यूएसपी है, तो ये यूएसपी इज ऑन टेस्ट। अब ये टेस्ट पे है कि ये आखिर ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो लगातार क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इस पे कैसे काबू पाया जाएगा। मुझे लगता है जो जिस तरह का इनका ट्रैक रिकॉर्ड था, ये काबू पा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो इंप्रेशन जा रहा है उसका क्या करेंगे आप? नीरज जी, इसका तो ये जवाब देना होगा आपको। नीरज जी, देखिए, सीधे तौर पे मैं 2 बातों की चर्चा करना चाहता हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अवधारणा बना रही है चुनाव के पूर्व से ही। आपने देखा होगा कि जिन पर संगीन मामले थे उन लोगों को वायु श्रेणी की सुरक्षा राजनीतिक कारणों से धनाधन इन्होंने दिया बिहार में। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि जिसको हमने जेल भेजा, जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को जेल भेजा, और इनके दल के कार्यालय में इनके प्रदेश अध्यक्ष के बगल में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का छाती तोड़ देंगे। हमने जेल भेजा अपराधी विधायक को, तो छाती तोड़ रहे थे। इनकी क्या मंशा थी? ये कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? और एडीआर की रिपोर्ट निकालिए, 95 अपराधियों को इन लोगों ने टिकट दिया था, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को। इसी चुनाव में भी एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, उस रिपोर्ट से ये पुष्टि हो जाएगी। देखिए, सीधा सवाल। लेकिन अभी जो आपकी सरकार है उसमें भी 21 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। ये तो बात हुई। मैं आ रहा हूँ जी। तो आप बीजेपी मैं आ रहा हूँ और ये वही बीजेपी है जिसके इसलिए मैं आ रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था लोकसभा चुनाव के बाद, हाँ, कि दागी सांसदों का स्पीडी ट्रायल कराएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कितने स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है
कि चाहे अनंत विषय सिंह हो से मत भटकाइए। या सुनील पांडे हो या मुन्ना शुक्ला, में पूरी आप बात मित्र सुनिए, हैं हमारे पूरी बात नीरज जी, सुनिए। विषय से विषयांतर मत करिए। अमिताभ जी, अभी इधर उधर की मैं- बात मैं- करिए, नहीं, बताइए नहीं, कारवां नहीं, क्यों लूटा? नहीं, नहीं, एक चीज आप कहाँ आप विषयांतर बताइए कर रहे कि हैं? माननीय मैं पप्पू आपसे यादव को हाथ आपने जोड़ के वाइस ये क्यों प्रार्थना दिया? कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक माननीय मौका पप्पू यादव को वाइस श्रेणी का सुरक्षा देकर के क्या मैसेज बिहार में देना चाहते थे? अमिताभ जी, लेकिन ये वाजिब सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए आप। मैं बिल्कुल मैं दूंगा। पक्ष में आपको एक मदद मिनट, करनी मैं- चाहिए। अच्छा, मैं जवाब दूं नीरज भाई। एक हाँ। चीज देखिए, ये विषय अभी के चर्चा का नहीं है। हम लोग टीवी के चर्चा में हैं, यहाँ समय नहीं, कम होता है। आप फिर मैं आपसे इजाजत लेके नहीं बोल रहा अमिताभ जी, हूं। लेकिन अपराधीकरण की बात हो रही है ना, अपराधीकरण की यही बात- तमाम वो वजह हैं जो अपराध को बढ़ाती है बिहार के अंदर। बिल्कुल, लेकिन अपराधीकरण के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपकी पार्टी के साथ जो लोग आए हैं, जो संख्या में आपसे ज्यादा हैं, दुर्भाग्य से आप सुशासन बाबू हैं, लेकिन आपके साथ लालू जी की पार्टी जो है वो संख्या बल में आपसे ज्यादा है। और इसीलिए ये जो अपराधीकरण का विषय है, जो उनके लिए एक यूएसपी है लालू जी के शासनकाल के दौरान भी, और जैसे ही उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाया तब भी, तो इसीलिए ये जो चीजें हुई हैं ये कोई नई घटना नहीं है। आप लोगों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी और इस तैयारी में आप थोड़े चूक रहे हैं। मैं बिहारी होने के नाते दोबारा कहता हूं कि आपको इन चीजों में सफलता मिले, क्योंकि वहां अब चुनाव राजनीतिकीकरण का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर 2019 में लोकसभा चुनाव है और 2020 में वहां विधानसभा चुनाव है। इसलिए इस विषय का राजनीतिकीकरण करने का कोई मतलब नहीं है। वहां के लोगों का भला हो, वहां पर अपराध मुक्त समाज बने, इसके लिए हम सबों को, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों को साथ मिलकर काम करना नीरज जी, लेकिन आप ये बात मानेंगे क्या कि इस बार आपके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि लालू यादव आपके साथ हैं और लालू यादव और राबड़ी देवी का जो शासन रहा है 15 सालों का, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल उठे। उस राज में 15 साल में क्या क्या हुआ ये बिहार ने देखा है, बल्कि मैं कहूंगा भोगा है। इसलिए आपको लगता है कि चुनौती इस बार आपके लिए बहुत बड़ी है? कोई चुनौती नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की भी सहमति है। चूंकि पॉजिटिव खबरें नहीं छपती है ना। हाँ। अभी आप देख लीजिए कल का हिंदुस्तान, कल का अखबार निकाल करके, विधायक के प्रतिनिधि रहे दिनेश यादव की गिरफ्तारी खिजरसराय में हुई, हथियार के साथ। कौन बचाने वाला मिला? कोई बचाने वाला मिला क्या? कोई राजद, जदयू और भाजपा का कार्यकर्ता भी गलत करेगा, हाँ। तो यही मेरा यूएसपी है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई का हथियार जब्त हुआ, कार्रवाई हुई, ये अखबार में छपा, मीडिया में आई, लेकिन ये न्यूज दब गया। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर बिहार में कानून का राज बना तो ये माननीय नीतीश कुमार जी के जिम्मे विभाग था। महागठबंधन अपने बनाया, उसमें भी हमने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। गवर्नेंस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी जब आलोचना करती है तो यह भूल जाती है कि भाई हमारा जिम्मे तो गृह विभाग था नहीं, और आपके तो नेता ने यह कह दिया कि 10 वर्षों के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आलोचना कहां कर रहा हूं? राज की बात आप हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं नीरज जी, मैं आप- आलोचना कर रहा हूं आपकी ठीक नहीं है, है। अमिताभ जी, ठीक है, अमिताभ रवि जी, आप जी, ऐड मैं करना चाह रहे आपकी हैं बात इसमें कर रहा हूं। आपने 10 वर्षों तक कहा कोई काम नहीं हुआ, तो कानून का राज अगर बिहार में बना तो उसमें आपका मैं क्या आपको योगदान है? सुशासन बाबू कर रहा हूं और कहाँ आप कह खड़े रहे हैं हैं? कि मैंने आप पे आरोप लगाया। नीरज जी, एक सवाल है मेरा। थोड़ा सा अरे मेरी बात आपने- को धैर्य से सुनिए। नीरज जी, एक जवाब दीजिए मुझे। अभी जब तक नीतीश बाबू की सरकार थी 10 साल क्या हुआ? वो जंगल राज के बाद जब आपने सुशासन की बात करी, या आपने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो बहाल आपने किया, उससे ये हुआ कि वहां के अपराधियों के बीच एक भय हुआ पुलिस का, शासन का। वो भय अपने आप में एक लॉ ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया। वही सरकार, मतलब मुखिया तो आखिर सरकार के वही हैं। आखिर ये क्या हुआ कि लोग जितने अपराधी हैं उनमें भय अब नहीं रह गया। वो सरेआम एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, रंगदारी की बात कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ये आप जैसे कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्र है या क्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये नहीं हो सकता सर। ये पूरा का पूरा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का। आखिर ये भय कैसे अचानक खत्म हो जाता है? नीरज जी, अचानक। नीरज जी, आरजेडी के साथ की वजह से दिक्कतें हो रही हैं क्या आपको सरकार चलाने में? नहीं, पहली बात कि आप अभी त्यागी जी ने कहा, पहली बात नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा निकालिए या बिहार का आंकड़ा निकालिए जी, अपराध का ट्रेंड जो है डिक्रीजिंग है। दूसरा चीज, कानून के राज का एहसास है लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। माननीय नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है
कुछ भी करें पर अपराध रोकें, साफ निर्देश दिया है। इस पर कहा कोई मरुवत का सवाल है किसी को? जिन लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इसका फलाफल आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक अवधारणा बनाने की कोशिश। त्यागी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। त्यागी जी भरोसा कैसे जगाएंगे? त्यागी जी भरोसा कैसे जगाएंगे? एक प्रश्न करना चाहता हूं कि वो 15 सालों का जो जंगल राज था वो दोबारा नहीं आएगा बिहार में। मैं एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूं। भाई कहाँ है बताइए, तो अब आंकड़े निकाल कर देखिए तो क्या है स्थिति कि बिहार में कहीं भी जंगल राज नहीं आएगा, ना है जंगल राज। उसका कारण है, देखिए बिहार बीजेपी का का प्रोपेगेंडा है, आंकड़े हैं जो कि देखिए 100% प्रोपेगेंडा है। हाँ। प्रोपेगेंडा मशीन है बीजेपी और आरएसएस भाई। उनका काम है चरित्र हनन करना लोगों का, और उसमें अपना उल्लू सीधा करना। आप ये बताइए भाई, 2 साल होने को आ रहे मोदी सरकार को, कौन से क्षेत्र में अचीवमेंट है मोदी सरकार का? ये प्रोपेगेंडा ही तो है कि मोदी सरकार जो है ना कहीं विपक्षियों पे आरोप लगा करके अपनी बातों को छुपाना चाहती है। आप एनसीआरबी के आंकड़े, जो केंद्र सरकार के आंकड़े, जो मोदी सरकार के आंकड़े हैं, उनको देख लीजिए। क्या उसमें मध्य प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो नंबर 1 पे नहीं है? नहीं तो ये हाल रहा तो फिर आंकड़े आपके बढ़ जाएंगे ना। नहीं, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बिहार तो 22वें नंबर पे अपराध के मामले में पूरे देश में। ठीक है त्यागी जी, मुझे ब्रेक लेना है। अमिताभ बिल्कुल एक प्रश्न पर अगर अपराध के आंकड़े देखेंगे तो बिहार 22वें नंबर पे है। राजीव जी हाँ ना में, और नीरज जी जवाब दीजिए। कौन कर रहा है देश में? ये देश की जनता देख रही है। हो गया, क्या ये अपराध नहीं है कि महाराष्ट्र में 1000 से ऊपर किसान आत्महत्या कर ले और सरकार खामोश बैठी रहे? अमिताभ जी जवाब दीजिए। त्यागी जी का कहना है कि भाई एक बीजेपी तो पूरे देश में जंगल राज एक प्रश्न का मैं जवाब दे दे। आप बिहार के जंगल राज की बात कर रहे हैं, पूरे देश में जंगल राज बात कर रहा हूं। मैं राजीव जी से और नीरज जी से एक प्रश्न का एक उत्तर चाहता हूं। क्या ये बिहार के आज के लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट हैं, हाँ या ना? बिल्कुल मैं निश्चित रूप से सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट हूं। जब वो एक दबंग विधायक को जेल भेज सकती है तो निश्चित मतलब कि पूरे देश की मीडिया, पूरे देश की मीडिया और बिहार की जनता पूरी तरीके से बीजेपी के ड्रिवन है, बीजेपी के साथ पूरी तरीके से उसके इसमें है, चंगुल में है। ये चलिए नीरज जी आऊंगा मैं आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा यहाँ पर। ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीधा सवाल जारी। Herbal Clinic 375 Mukherjee Nagar में nutritional detection worth ₹20,000 in 2000. Hi, my name is Dr. Karthik Chadha and I am your supplement expert. हम nutritional deficiency का पता लगा के herbal supplement द्वारा फिटनेस को मेंटेन करते हैं व किसी भी बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार।
बिहार में आपराधिक वारदातों पर लालू का बड़ा बयान, कहा पुलिस वाले ना सुने तो मुझे फोन करें। एक के बाद एक कई वारदातों से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। लश्कर के निशाने पर पीएम मोदी, संसद, सेना मुख्यालय और परमाणु केंद्रों पर भी लश्कर की नापाक